नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आज संसद के शीतकालीन सत्र का 9वां दिन है। आज भी सदन में चुनाव सुधारों और एसआईआर को लेकर बवाल चल रहा है, लेकिन कल संसद में चुनाव सुधार, एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा फिर से भड़क उठा। इसी बीच कल संसद में राहुल गांधी और अमित शाह आमने सामने नजर आए और पहली बार ऐसा लगा कि सरकार सवालों से नहीं, सवाल पूछने वाले से डर रही है। इससे पहले इन तमाम चीजों पर हम बात करें, आज संसद के परिसर में दिखे आज एक अलग नजारे के बारे में मैं आपको बताती हूं। दरअसल आज कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मणिबेन पटेल की डायरी के पन्ने थमा दिए। ठीक उन्हीं पन्नों को थमाया जिनका हवाला देकर राजनाथ सिंह ने यह दावा किया था कि नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, पर पटेल ने उन्हें रोक दिया। जयराम रमेश ने कहा कि ये असली पन्ने हैं और इनमें वो बात नहीं है जो आपने देश को बताई। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह ने डायरी का गलत मतलब निकालकर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। राजनाथ सिंह ने जवाब में जयराम रमेश से कहा कि मुझे दरअसल गुजराती नहीं आती, यानी जिस डायरी के आधार पर उन्होंने इतना बड़ा दावा किया उसकी भाषा उनकी समझ से परे थी। लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह जो थे नेहरू को लेकर एक अलग दावा करते हुए नजर आए। अब सवाल उठता है कि क्या देश के रक्षा मंत्री ने सुनी सुनाई बात पर नेहरू जी के नाम पर नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की थी, या फिर ये इतिहास को राजनीति के हिसाब से ढालने का एक और एग्जाम्पल है। चलिए, आज जो संसद में हुआ वो तो मैंने आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं कल जो संसद में जो कुछ देखने को मिला उसके बारे में। और कल तो संसद में पूरा ड्रामा देखने को मिला। कल अमित शाह जो थे वो अपनी बात एसआईआर पर तो रख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात रखी, कल उनके मुंह से कई आपत्तिजनक शब्द जो थे वो तक निकल गए। और इस बीच में वो काफी परेशान होते हुए, अपना सर को खुजलाते हुए, मतलब अजीब ही तरीके का व्यवहार जो है वो कल सदन में अमित शाह करते हुए नजर आए। इस बीच उन्होंने विपक्ष को ये तक कह दिया कि वो तो कौ करते हैं, जब भी कोई जो विपक्ष है अगर वो चुनाव जीत जाता है तो ये तमाम चीजें जो है कल अमित शाह जो है वो करते हुए सदन के अंदर नजर आए। इस बीच वो अपनी बात एसआईआर को लेकर सदन में रख ही रहे थे, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने जैसे ही गृह मंत्री को सीधा चैलेंज दिया कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस आप करिए, सदन का माहौल एकदम बदल गया। राहुल गांधी ने 3 साफ साफ सवाल रखे। पहला ये कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई को क्यों हटाया गया, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए गए, और तीसरा सवाल ये रखा कि दिसंबर 2023 में ऐसा कानून क्यों लाया गया कि चुनाव आयुक्त को किसी गलती पर दंडित ही नहीं किया जा सकता। ये सवाल सीधे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और सरकार के हस्तक्षेप से जुड़े हुए थे, और शायद इसलिए गृह मंत्री काफी ज्यादा असहज दिखे। अमित शाह ने जवाब देने की जगह पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सादी, एटम बम, हाइड्रोजन बम कहकर हल्का बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा कि शाह जी का जवाब जो है वो घबराया हुआ है, राहुल बार बार मुद्दे पर चर्चा करने की चुनौती देते रहे, लेकिन शाह जी का जवाब था मेरे बोलने के क्रम जो है वो मैं तय करूंगा, आप नहीं। यानी मुद्दे से बचते हुए कल अमित शाह जो है वो नजर आए। और कल क्या कुछ संसद के हुआ, ये कल जो बहस थी काफी ज्यादा गर्मा गर्म देखने को मिली। आप एक बार उसका नजारा देखिए। अब देखिए, सदन में कल 7 बार हंगामा हुआ जो थम नहीं रहा था। आखिर में कांग्रेस जो थी वो वॉकआउट कर चली गई, क्योंकि विपक्ष का कहना था वो बहस के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शाह जी कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो चर्चा से नहीं भागती, लेकिन तस्वीर जो है वो कल कुछ और ही नजर आई। विपक्ष देखिए वो साफ कह रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार का इसे विभाग बनाया जा रहा है। एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से साफ सफाई नहीं, चुनिंदा सफाई की जा रही है, और सरकार बहस से नहीं, बहस करने वालों से लगातार भाग रही है। अब देखिए, अमित शाह जी तो भले ही कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को भगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक और खबर एसआईआर से जुड़ी सामने आई कि देश के 11 राज्यों में एसआईआर की आज आखिरी तारीख है, लेकिन तस्वीर साफ दिखाती है कि पूरा सिस्टम खुद ही समय पर काम नहीं कर पा रहा। केरल की डेडलाइन पहले ही बढ़ानी पड़ी, और अब यूपी और बंगाल की तारीखें बढ़ाने पर भी चुनाव आयोग विचार कर रहा है कि जो एसआईआर वहां होने वाली थी उसकी तारीखें बढ़ा दी जाए।
देखिए 30 नवंबर को भी समय सीमा जो थी वो बढ़ाई गई थी, लेकिन काम जो था वो आधा था। घोषणा पूरी हुई, ड्राफ्ट लिस्ट भी जो है वो अब एक हफ्ते बाद जारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आयोग की निगाह सिर्फ पश्चिम बंगाल पर नजर आती है, वहीं पर क्यों टिकी हुई नजर आती है। यूपी में भी वही एसआईआर चल रहा है, और लेकिन जो वो शिकायतें कर रहे हैं वो बंगाल में होने वाले एसआईआर को लेकर कर रहे हैं, और वहां की जो गड़बड़ी की खबरें जो है वो ज्यादातर सामने लाई जा रही है। पर जो सारा जोर, सारी शक्ति, सारा जो शोर है सिर्फ वो बंगाल पर क्यों हो रहा है। देखिए यूपी में भी एसआईआर को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी जो सारा फोकस कर रही है वो किधर करती हुई नजर आ रही है, पश्चिम बंगाल में। हम देख रहे हैं कि एसआईआर प्रोसेस, अब बताइए जो समय सीमा जो है चुनाव आयोग ने खुद तय की थी, लेकिन अब चुनाव आयोग जो है वो खुद देख रहा है कि किस तरीके से जो काम का प्रेशर है, दबाव है, जिसे अब तक सब लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे, विपक्ष कह रहे थे, जो बीएलओ अपनी जान दे रहे थे वो ये सारी बातें हुई कहते नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है खुद जो चुनाव आयोग है उसको एसआईआर की तारीखें जो है वो बढ़ानी पड़ रही। यानी आप खुद देखिए, जिस सिस्टम को चुनाव आयोग बता रहा था कि हमने जो बहुत अच्छा सिस्टम तैयार किया, सब कुछ हमने देखा है, सोचा है, परखा है, उसके बाद ये एसआईआर प्रोसेस जो है वो कराई जा रही है। लेकिन केरल और अब यूपी और बंगाल से आने वाली खबरें जो हैं वो साफ बता रही हैं कि एसआईआर को लेकर किस तरीके की तैयारियां हमारे चुनाव आयोग की थी। और सोचिए जो डेडलाइन चुनाव आयोग ने खुद तय की, उस तक जो काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा और तारीखों को बढ़ाना पड़ रहा है। और यही बातें जो है, जो तमाम, चाहे वो बीएलओ से जुड़ी हुई हो, एसआईआर प्रोसेस से जुड़ी हुई है, वो तमाम बातें जब विपक्ष संसद के अंदर रखता है तो उस पर जो है सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि देखिए ये हमारा काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग जो है वो जो घुसपैठी हैं उनको बाहर करने का काम कर रहा है, और जो घुसपैठी जो अक्सर विपक्ष का वोट बैंक बताती है सत्ता पक्ष, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। ये तमाम बातें कल हमने देखा अमित शाह जो है वो कहते हुए नजर आए, इससे पहले भी और कल भी ये तमाम चीजें एसआईआर को लेकर करते हैं। सोचिए जब संसद का सत्र चल रहा है, एसआईआर पर हंगामा हो रहा है, और इस बीच जो राहुल गांधी हैं उनके जर्मनी दौरे पर बीजेपी जो है वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। कह रहे हैं कि वो तो लीडर ऑफ पर्यटन है, उनको ये कहा जा रहा है देखिए वो तो अब बाहर जा रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, जबकि कांग्रेस कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री खुद सत्र के दौरान 85% विदेशी यात्राएं कर सकते हैं, तो जो विपक्ष का नेता है उसकी यात्रा पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। यानी देखिए अब सीधी बात है, चुनाव आयोग तारीखें बढ़ाकर अपना धीमापन छिपा रहा है, राज्यों के बीच भेदभाव हो रहा है, और अपनी निष्पक्षता पर चुनाव आयोग के खुद ही सवाल उठ रहे हैं। और देखिए अगर एसआईआर की प्रोसेस वाकई में इतनी साफ सुथरी है, मतदाता सूची बनाने का जो ये अभियान है, तो फिर सख्ती भी समान होनी चाहिए। जिस तरीके से यूपी और हमने बंगाल की बात की, और ये तमाम चीजें जो है इस एसआईआर को लेकर देश भर से जो है ये खबरें सामने आ रही हैं। संसद में जो कुछ हुआ इसमें आरजेडी के नेता मनोज झा वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए। जनता 3 जरूरी और सीधे सवाल पूछ रही है, सीजीआई को ईसी पैनल से क्यों हटाया, 2024 चुनाव से पहले इसी को लगभग पूरी कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दीबाजी क्यों। इसमें से कोई भी प्रश्न अगर आप कहें क्या वो बेमानी है, सिर्फ एलओपी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं इसलिए खारिज कर दिया जाए। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले हम चुनाव आयोग के पास गए थे दस्तावेजों की संकीर्ण दायरे को लेकर के। चुनाव आयोग ने तो हठधर्मिता दिखाई। अगर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें रिलीफ ना मिलता और कितना हाहाकार मचता ये सोचिए। और जब चुनाव आयोग से सवाल हों और जवाब देने के लिए दर्जन भर मंत्री आ जाए, इस सरकार के प्रवक्ता आ जाए, तब तो पता चलता है बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। अब वही एक और खबर सामने जो है वो आई कि कल पीएम मोदी अमित शाह से राहुल गांधी ने मुलाकात की, और ये संसद के प्रधानमंत्री वाले जो चैम्बर होता है उसके अंदर ये मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को जो है ये बातचीत की, और एक बड़ी बैठक जो है वो हुई। क्या वजह थी? ये बैठक 2 बड़ी सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए हुई थी, जिसके अंदर राहुल गांधी जो है काफी ज्यादा नाराज इस बैठक के अंदर नजर आए। इसमें जो जिन 2 पदों पर ये नियुक्ति होनी थी उसमें पहला जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CIC, वो संस्था है जो RTI के तहत लोगों की शिकायतों और अपीलों पर फैसला करती है।
वहीं जो दूसरी नियुक्ति थी वो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, और ये जो है ये भ्रष्टाचार रोकने वाली एक संस्था है, इसको लेकर जो है वो नियुक्ति होनी थी। लेकिन कल जो मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि मीटिंग में कोई सहमति नहीं बन पाई। राहुल गांधी ने CIC की नियुक्ति पर अपना डिसेंट नोट यानी असहमति नोट जो था वो सौंप डाला, यानी जो नियुक्तियां हो रही थी उससे राहुल गांधी को वो नापसंद आई, उन्हें वो सही नहीं लगी। और केंद्रीय सूचना आयोग में 8 पद खाली पड़े हैं, जिससे RTI का काम जो है वो प्रभावित हो रहा है। नियम के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में विपक्ष का नेता शामिल होता है, जो कि बेहद जरूरी होता है ताकि नियुक्ति की जो प्रोसेस है वो सभी की राय मिलाकर शामिल की जाए। लेकिन कल मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल क्या हुआ कि राहुल गांधी का कहना है कि जो लिस्ट उन्हें दी गई उसके अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस से जो लोग थे, जो माइनॉरिटीज थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो इन जगहों से आने वाले लोग हैं, उन लोगों के जो नाम थे इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं थे। और राहुल गांधी का कहना था कि उन्होंने इस चीज को लेकर पहले भी कहा था कि उन्हें पहले जो लिस्ट है वो एक बार दिखा दी जाए ताकि वो भी देखे कि आखिर में किन किन लोगों की नियुक्ति जो है वो सरकार करना चाह रही है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कल राहुल गांधी ने अपना जो डिसेंट नोट है वो कल थमा दिया कि जो आपने जो नियुक्तियों के लिए आप जिन नामों को सुझा रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। अब देखिए बैठक में कल क्या फैसला हुआ, इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो पुख्ता डिटेल्स जो है वो अभी तो सामने नहीं आई है। लेकिन इन जो महत्वपूर्ण पदों पर जो चयन की जो ये मीटिंग थी काफी ज्यादा अहम थी, लेकिन उसमें जो एक खबर सामने आई ये अपने आप में सोचने वाली है। तो बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूँ शालिनी, धन्यवाद।